बच्चों, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 19। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू कोलिनियर वेक्टर्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट। अगर ए और बी कोलिनियर वेक्टर हैं तो इन चारों में से कौन कौन इनकरेक्ट हैं, यानी गलत हैं। अब देखिए, कोलिनियर वेक्टर का मतलब क्या होता है। कोलिनियर वेक्टर को पहले समझिए। टू और मोर वेक्टर्स आर considered collinear if they are parallel to each other in the same or opposite direction। टू और मोर वेक्टर्स, दो या दो से अधिक वेक्टर, आर कंसीडर्ड कोलिनियर, उनको कोलिनियर कहा जाएगा इफ दे आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल हों, इन द सेम और अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में भी। जैसे ये वेक्टर और ये वेक्टर, इनका मैग्नीट्यूड चाहे कुछ भी हो, एक बड़ा हो एक छोटा हो, बट उनका डायरेक्शन या तो सेम होगा या फिर अपोजिट होगा, या फिर अपोजिट होगा। अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं। अब अगर मान लीजिए आपके, और ऐसे भी हो सकते हैं, देखिए ऐसे एक वेक्टर ऐसे एक दूसरे के ऊपर होंगे तब भी उनको पैरेलल ही कहेंगे। या एक वेक्टर ऐसे यहाँ से यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक, और एक वेक्टर यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों सेम डायरेक्शन में हैं और ये अपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर एक दूसरे के ऊपर भी हैं, लाई कर रहे हैं, कोइंसिडेंट हैं, तब भी उनको कहेंगे कि वो पैरेलल हैं। और अगर दूर दूर हैं तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं हैं। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तब उनको कहते हैं कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब ये नहीं कि एक ही पॉइंट से हों, कोलिनियर का मतलब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हों। अब देखिए यहाँ पे, अगर दो वेक्टर, मान लीजिए वेक्टर ए है वेक्टर बी है, वेक्टर ए अगर मान लीजिए है 2 केप्स आई माइनस 3 केप्स जे प्लस केप्स के, और वेक्टर बी कुछ इस तरह से है जैसे आपने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4i माइनस 6j प्लस 2k, या आपने -3 से मल्टीप्लाई कर दिया, -6i और प्लस 9j -3k। ये तीनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होंगे। कैसे पता चला कि पैरेलल होंगे? अगर आप इनको डिवाइड करें, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए को वेक्टर बी से डिवाइड करें, तो यहाँ से 2 कॉमन होगा, बाकी ये कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 1/2। या आप इसको इससे डिवाइड करें, वेक्टर ए को वेक्टर बी सी से, या सी को ए से डिवाइड करें, इसमें से -3 कॉमन होगा, फिर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, -1/3 बचेगा। दो वेक्टर को डिवाइड करने पे अगर एक स्केलर क्वांटिटी बचती है तो दोनों वेक्टर कोलिनियर होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, पैरेलल होंगे, मतलब कि कोलिनियर होंगे। तो जब भी आपको कोलिनियर वेक्टर मिलेंगे तो आप देखेंगे कि आई के कोफिशिएंट का रेशियो, जे के कोफिशिएंट का रेशियो और के कोफिशिएंट का रेशियो सेम होगा।
इनका मैग्नीट्यूड सेम हो ये जरूरी नहीं है, हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड 5 आए, इसका मैग्नीट्यूड 10 आए, इसका मैग्नीट्यूड 15 आए। मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, डायरेक्शन सेम भी हो सकती है और अपोजिट भी। अगर मान लीजिए दोनों को डिवाइड करने पर पॉजिटिव स्केलर नंबर मिला है तो यानी वो उनका डायरेक्शन सेम होगा, और अगर निगेटिव मिला है तो इसका मतलब उनका डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगा, लेकिन होंगे पैरेलल ही। अब आप एक वेक्टर डी ले लीजिए, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें 3 का कर दीजिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगे, क्योंकि इनके कोफिशिएंट का रेशियो एक बार आ रहा है 1/2, एक बार आ रहा है 1/3, एक बार आ रहा है 1। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, कोलिनियर हैं, तो कोफिशिएंट का रेशियो भी सेम होगा, और उन दोनों को डिवाइड करने पे एक स्केलर क्वांटिटी बचेगी, वो प्लस में भी हो सकती है और माइनस में भी। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा ऑप्शन सही है, कौन कौन सा ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में कहा जा रहा है कि वेक्टर, चलिए यहीं कर लेते हैं, वेक्टर बी, पहला ऑप्शन डिस्कस करिए। वेक्टर बी इक्वल टू है लैम्डा वेक्टर ए, यानी वेक्टर बी और वेक्टर ए को डिवाइड करने पर लैम्डा बच रहा है, और लैम्डा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। ये बात बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर कोलिनियर हैं तो मतलब पैरेलल हैं, और अगर पैरेलल हैं तो इसका मतलब दोनों को डिवाइड करने पर एक स्केलर क्वांटिटी बचेगी। ये बात बिल्कुल सही है, पहला वाला सही हो गया। अब दूसरा देखिए, सेकंड ऑप्शन, वेक्टर ए इक्वल टू है प्लस माइनस वेक्टर बी। इसका मतलब वेक्टर ए को वेक्टर बी से डिवाइड करने पे बच रहा है +-1। देखिए ये बात सही नहीं है। अगर दो वेक्टर कोलिनियर हैं तो हमेशा 1 बचेगा ये जरूरी नहीं है, वहां पर 1/2 भी बच सकता है, -1/2 भी बच सकता है, -1/3 भी बच सकता है। प्लस माइनस ठीक है, प्लस माइनस में बुराई नहीं है, बट ये जो 1 दिए हैं इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू, हमेशा 1 ही आएगा, ये कोई जरूरी नहीं। 1 आए तब भी कोलिनियर होगा, लेकिन हमेशा 1 आएगा ये कोई जरूरी नहीं है। तो अगर ये क्वेश्चन उल्टा होता कि बताइए अगर वेक्टर ए इक्वल टू प्लस माइनस वेक्टर बी है तो कोलिनियर होंगे कि नहीं, तब तो सही होता। लेकिन अगर कोलिनियर हैं तो वेक्टर ए इक्वल टू हमेशा प्लस माइनस वेक्टर बी आएगा, ये जरूरी नहीं है। +-2 वेक्टर बी भी हो सकता है, +-3 वेक्टर बी भी हो सकता है, +-1/3 वेक्टर बी भी हो सकता है। यानी सेकंड ऑप्शन गलत है, गलत ही बताना है। और भी गलत हो सकते हैं तो और आगे पढ़िए। द रिस्पेक्टिव कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। रिस्पेक्टिव कंपोनेंट का मतलब ये जैसे केप्स आई है, केप्स जे है, केप्स के है, आर नॉट इन प्रोपोर्शन, ये बात भी गलत है, सी भी गलत है, क्योंकि वो तो प्रोपोर्शन में होंगे ही, जैसा कि अभी आपको बताया अगर पैरेलल हैं तो प्रोपोर्शन में होंगे। एक बार 1/2 आया तो हर बार 1/2, एक बार -1/3 आया तो हर बार -1/3 आएगा। तो ये बात इनका गलत है कि नॉट इन प्रोपोर्शन। अच्छा डी देखते हैं। बोथ द वेक्टर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैव सेम डायरेक्शन बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। ये बात भी गलत है, क्योंकि वो कह रहे हैं वेक्टर ए और वेक्टर बी सेम डायरेक्शन में होगा, जबकि सेम डायरेक्शन में भी हो सकते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकते हैं, बट डिफरेंट मैग्नीट्यूड। इन्होंने ये भी कह दिया है कि मैग्नीट्यूड अलग होगा, अलग होगा तो ठीक है, लेकिन अगर इक्वल है, जैसे मान लीजिए इनका मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी, दो वेक्टर का, तो दूर दूर नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर ही होंगे, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और डायरेक्शन भी, तो ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब हमेशा मैग्नीट्यूड डिफरेंट होगा ये कोई ज़रूरी नहीं है, मैग्नीट्यूड इक्वल भी हो सकता है। और सेम डायरेक्शन कहना भी गलत है, क्योंकि सेम डायरेक्शन भी हो सकता है और अपोजिट डायरेक्शन भी हो सकता है। यानी कि ये जितने भी ऑप्शन हैं उनमें केवल पहला वाला सही है, बाकी तीनों गलत हैं। तो इसका मतलब आपका आंसर होगा
बी, सी और डी आर इनकरेक्ट। बी, सी और डी तीनों के तीनों इनकरेक्ट हैं, केवल पहला वाला करेक्ट